Hello, my dear children. How are you today? I hope everybody is fine. I welcome you all to another interesting storytelling session today. तो आज की हमारी स्टोरी है परी लोक की सैर। हमारी कहानी में आज रौनक है। रौनक एक लड़का जिसका and he is spending his birthday with his friends। आप देख सकते हो उसका 8th बर्थडे है और वो सभी दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। और बर्थडे है तो यानी कि उसको बहुत सारे भी मिले हैं and he is very happy enjoying his birthday with his friends and family। अब जब जब रात को उसने सोचा कि चलो मैं देखूं मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, तो सारे ही गिफ्ट्स उसे बहुत अच्छे लगे, लेकिन सबसे अलग उसे एक गिफ्ट लगा जो थी एक बुक, जो थी एक स्टोरी बुक। स्टोरीज तो हम सबको अच्छी लगती है ना, ऐसे ही उसे एक स्टोरी बुक मिली जिसका नाम था परी लोक की सैर। और उसने सोचा, परी रानी की कहानी, क्या सचमुच परियां होती हैं? ये सोचते सोचते उसे लगा कि मैं तो ये बुक जरूर रीड करूंगा। और उसने किताब पढ़नी शुरू की। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर में उसे आवाज आई, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना, लो मैं आ गई। कौन है? कौन है वहां? रौनक ने बिल्कुल घबरा के पूछा और अपनी आंखें मलते हुए देखा कि एक सुंदर सी परी वहां उसके पास में खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने इस पुस्तक में पढ़ा था। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रौनक ने परी से पूछा। तो परी ने बोला, नहीं रौनक, मैं ही हूँ, मैं हूँ परी रानी। तुम मुझे याद कर रहे थे ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? क्या आप मेरी दोस्त बनोगे? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रौनक, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। रौनक ने पूछा, वादा? कैसा वादा? परी रानी ने कहा कि तुम हमेशा अगर अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रौनक ने तुरंत बोला, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा अच्छा बच्चा बन के रहूंगा, कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। तो यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज रात को परी रानी आती और एक नई कहानी सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी, परी लोक कैसा होता है? कैसा है परी लोक? तुम तो वहां की रानी हो। परी ने कहा कि कल कल मैं तुम्हें परी लोक की सैर कराने ले जाऊंगी। और फिर उसने आज की कहानी सुनाई और रौनक फिर से सो गया। अगले ही दिन रौनक बहुत खुश था। अचानक माँ उसके कमरे में आई। माँ ने पूछा, रौनक, क्या तुमने अपनी कविता याद कर ली? रौनक तुरंत बोला, हाँ माँ, वो तो मैंने कल ही कर ली थी याद। और तो और मैंने दादाजी को सुना भी दी कविता। माँ ने कहा, वेरी गुड रौनक, तुम अपने सारे काम समय पर करते हो। चलो अब जल्दी से नहा लो और स्कूल जाओ। अब रात को रौनक बेसब्री से परी रानी का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज तो उसे परीलोक की सैर पर जाना था। पर परी रानी आई ही नहीं। काफी देर तक वो इंतजार करता रहा,
ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था क्योंकि परी रानी तो हमेशा आ जाती थी। लेकिन आज इतनी देर हो गई और परी रानी आई ही नहीं। रोहन बिल्कुल उदास हो गया। उदास होते होते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। अगली रात भी वह इंतजार करता रहा और परी रानी नहीं आई। ऐसे करते करते 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन परी रानी नहीं आई। फिर रौनक ने सोचा ऐसा क्या हो गया, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जो परी रानी आई ही नहीं। उसने काफी सोचा, फिर उसे याद आया और वो अचानक से माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। माँ, माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ ने बोला, क्या हुआ रौनक, तुम अभी तक सोए नहीं? रौनक ने बोला, माँ, तुमने उस दिन मुझसे पूछा था कि मैंने कविता याद कर ली और मैंने याद नहीं करी थी और बिना किए ही मैंने तुमसे झूठ बोल दिया कि मैंने अपनी कविता याद कर ली है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। रौनक की बात सुनकर माँ को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन ये देखकर कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, माँ ने उसे माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं रौनक, अब तुम आगे से ध्यान रखना। बहुत राहत हो गई है, अब तुम सोने के लिए जाओ। रौनक अपने कमरे में दोबारा से सोने के लिए चला गया और उसकी आंख लग गई। फिर अचानक जब रौनक सो रहा था, परी रानी आई। रौनक, उठो रौनक, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार करी। रौनक ने बोला कि हाँ परी रानी, जब तुम इतने दिनों से आई नहीं तो मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है और फिर मैंने माँ से माफी मांगकर अपनी गलती को सुधार लिया। तो परी रानी ने कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम हमेशा अच्छे काम करोगे और अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर वह रौनक को परी लोक की सैर पर भी ले गई। तो देखा बच्चों आपने कि अगर हम हमेशा अच्छे बनकर रहते हैं तो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। रौनक ने परी को भी नहीं देखा था, उसको बहुत मन था कि मैं एक दिन परी को देखूं और क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा था तो उसकी वो विश पूरी हो गई। इसलिए इसी तरह हमें भी हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, कभी किसी को तंग नहीं करना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप भी इससे सीखेंगे। और आप तो मुझे पता है बहुत सब अच्छे बच्चे हैं ही, और कभी अगर गलती से छोटी सी गलती हो जाए तो बेटा आप भी उसको स्वीकार कर कर अपनी गलती सुधारिएगा। ठीक है बेटा, नाउ सी यू, थैंक यू।